क्या 56 इंच का सीना उस 14 साल के बच्चे के सामने सिकुड़ गया है? देखिए 56 इंच का सीना जो है ना सिकुड़ गया क्या, ये मतलब इस तरीका से जो मोदी जी अपना 56 इंच का सीना दिखाते थे ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये देख लीजिए मोदी है तो मुमकिन की एक किस तरीका का काम कर रहे हैं। जो 56 इंच का सीना वाले एक 14 साल के बच्चे से डर गया, 56 इंच का सीना सिकुड़ के इस तरीका का हाल हो गया। हम उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जिस उस बच्चे का बात कर रहे हैं ना गौतम का, वो जी। बच्चा का हमने भी देखे हैं सुने हैं कि एफआईआर दर्ज किया गया। उस बच्चे की गलती क्या है? उस बच्चे ने जो हकीकत है, सच है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ उनके आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई ऐसा उन्माद होता है तो यहाँ पे इन लोग खड़े हो जाते हैं जय श्री राम करने के लिए, भगवा झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चा सिर्फ यही किया कि आप जहाँ पे गलत कर रहे थे कुछ भी, उस चीज को उजागर किया, वो लोगों के सामने लाता था, बताता था कि हाँ इस तरीके से देखिए क्या हो रहा है देश में। वो संवैधानिक पद के तहत काम करने का बात बता रहा था कि हाँ आप सत्ता जिस तरीके से मनुस्मृति के तहत काम कर रही है देश में, वो बता रहा था, याद दिला रहा था। वो 14 साल का बच्चा है, याद दिला रहा था कि आप देखिए किस तरीके से संविधान के तहत आप काम कीजिए, लोगों के लिए हित के लिए काम कीजिए। लेकिन उस बच्चे पे एफआईआर कर दिए। ये लोगों का मानसिकता ऐसे ही है। तो क्या 14 साल के बच्चे से डर चुकी है बीजेपी सरकार? हाँ देखिए बीजेपी सरकार तो डर चुकी है तब ना। आप बताइए कि इतना छोटा उम्र बच्चा का, जिसपे नाबालिग बच्चा है उस पे एफआईआर कर देना, और मोदी सरकार बोली तो बोलिए कि 56 इंच का सीना कहने वाली सरकार, वो 14 साल के बच्चे से डर गई। 14 साल के बच्चे से डर गए 56 तो इंच का बच्चे सीना को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तो राजनीति कर रहा अरे है नहीं नहीं बच्चा। नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना बच्चा, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। देखिए कैसा है ना कि यहाँ पे ना देश में क्या चल रहा है ना कि जो भगवा झंडा उठाएगा जय श्री राम बोलेगा उसी का। आप वो 14 साल के बच्चे बात कर रही हैं, एक ऐसे ही नितिन गडकरी जी एक 12-11 साल का बच्चा को उसको अवार्ड दिए। किस बात पे अवार्ड दिए? वो हिंदू धर्म का मतलब बहुत बड़ा वो बन रहा है। तो मतलब ये लोग तो इसी तरीके के लोग को खोजते हैं कि हाँ कैसे कैसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों को भ्रमित करे। और इस तरीके से वो बच्चा तो क्या उजागर कर रहा था, लोगों को सच्चाई बता रहा था कि देखिए आप अपने देश में क्या हाल है, किस तरीके का हाल है। किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हैं, किसी को जो बलात्कार का आरोपी है उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज वो बता रहा था ना, क्या गलत किया वो बच्चे तो ने। क्या युवा आज के समय में सवाल पूछेंगे सरकार से तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं देखिए ये तो हो ही रहा है ना। आप ये देखिए युवा, वो इतना छोटा बच्चा से जब सरकार डर गई, 56 इंच के सीने वाली सरकार, तो आप देखिए कि किस तरीके से सोनम वांगचुक को आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, लद्दाख के बेचारे वो आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, उनको जेल में उठा के डाल दिए। तो उनको जब नहीं देखी तो ये बच्चा को तो बेचारा, ये लोग क्या है ना, किसी को भी चाहे कोई भी हो, आम जनता, इन लोगों के सामने ना धर्म का अगर बात लेके आएंगे ना तो बहुत अच्छे हैं उनके लिए। क्योंकि इनको मूर्खों की टोली चाहिए, मूर्खों की टोली चाहिए इन लोगों को, बीजेपी वाले को। और जो सत्य बोलने वाला है, उन लोगों से इन लोग को डर लगता है कि आज अगर हमारे सच्चाई ये किसी के सामने साबित कर रहा है, दिखा रहा है, तो हमारे तो मूर्खों की टोली कम पड़ेगी। अब तो राजनीति हो रही ना सर, अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं इसमें। नहीं ये देखिए राजनीति किस तरीके से राजनीति, मतलब आप किसी बच्चे को जो इतना, जिस नाबालिग बच्चा है जिसपे आप सोचिएगा कि उस पे कोई एफआईआर करने के लिए सोचना चाहिए था कि हाँ आखिर उसका अपराध क्या है, उसका गुनाह कानून के तहत क्या क्या गुनाह किया ऐसा। लेकिन उसपे तो एक अखिलेश यादव अगर आ रहे हैं, कुदर रहे हैं बीच में, तो बच्चे के लिए सपोर्ट के लिए न कह रहे हैं कि हाँ इतने छोटे बच्चे वो किस तरीके से आप उसको एफआईआर कर रहे हैं, जेल में डालने की बात कर रहे हैं। ये गलत है ना। मतलब केंद्र सरकार डर गई है या यूपी सरकार डर गई है बच्चे से। इस तरीके से थोड़ी नहीं चलता है देश, संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है देश। तो क्या आने वाले समय में उस बच्चे को लेके कोई आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे या कुछ बातें हैं? देखिए अभी तक एफआईआर किया, अगर जिस जो बच्चे को जेल में डालेंगे इस तरीके से, मतलब इंडिया गठबंधन, हमारी कांग्रेस की भी लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे कि मतलब केंद्र सरकार आखिर चाहती क्या है, चाहती क्या कि एक बच्चे पे एफआईआर कर रहे, जेल में डाल के तो देखे किस तरीके से पूरे आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा कि मतलब आप लोग जिस तरीके से, मतलब धर्म का जो पताका लेके उड़ेंगे उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जो बेचारा सच्चाई बता रहा है, अच्छाई बता रहा है, दिखा रहा है, जो लोगों को जागरूक कर रहा है, उसको आप जेल में डाल रहे हैं, ये गलत तो है। क्या अस्मित गौतम को दलित होने की सजा मिल रही है? नहीं ये तो देखिए अस्मित गौतम जो दलित हैं, सिर्फ उनको ही नहीं दलित होने की सजा मिल रही देश में ना। 2014 के बाद से, 2014 के बाद से जब से सरकार में, केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से मतलब ना देखिए सिर्फ गौतम वो, मतलब वो जो है ना अस्मित गौतम को ना सिर्फ इस तरीके से नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो दलित है। देखिए देश में ना दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, सबको इस तरीके से दबाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से वो एमपी में वो बेचारा एक यादव था, टिक्की रखा था, उसका टिक्की उखाड़ दिया।
आप देखिए यहाँ पे वो लड़की को बेचारे के लड़की को माँ को मार दिया, एक लड़का को। अभी इसमें सबसे बड़ा आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मतलब एक बंदा को नेपाल में जला देता है, उसके लिए हिंदुस्तान के हिंदू संगठन लोग हिंदू जगाओ यात्रा कर रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं देश में। और वही काम किया यहाँ यूपी में कि जो एक बंदा को जिंदे जला दिया, दलित है वो भी, उसके लिए कोई हिंदू संगठन के लोग नहीं जागे, कोई नहीं जान रहे। और बांग्लादेश को ये लोग चले थे कि यहाँ बांग्लादेश से लड़ने के लिए चले थे। आखिरी सवाल है कि